हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का। और सुबह सुबह से मैं है ना अपने घर की जो थोड़ी बहुत क्लीनिंग है उसमें लग गई हूँ। यहाँ पर मैंने बहुत दिनों से क्लीनिंग भी नहीं करी थी। और ठंड में ना मतलब अभी इच्छा भी नहीं हो रही थी इतने दिनों से, इतनी ठंड में कि ये सब काम भी। लेकिन ये है कि फिर ज़्यादा गंदा लगने लगता है ना, तो फिर करना पड़ता है। और अब ठंड हो चाहे कुछ भी हो, अब ये है कि काम तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर है ना, मुझे ये जो स्टैंड है, यहाँ पर थोड़े बहुत जो बर्तन रखे हैं, डिब्बे, सॉरी बर्तन बोल रही हूँ, जो डिब्बे वगैरह रखे हैं, ये जो आप सामने स्टैंड दिख रहा है, इसको मुझे क्लीन करना है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ना इकट्ठी भी हो गई थी। कुछ कुछ चीज़ें यहीं पर ऐसे ही मैं रख देती थी, जहाँ जगह मिली वहीं पर पॉलीथीन में। जैसे कि ग्रॉसरी वगैरह का सामान कुछ भी लेकर आती थी, थोड़ा बहुत जितना मतलब डिब्बे में भरना था उतना भर दिया, बाकी का मैं ऐसे ही रबड़ लगा करके और पॉलीथीन को वहीं मतलब डाल देती थी, रख देती थी। तो इस कारण से ना बहुत सारी चीज़ें यहाँ वहाँ पर इकट्ठी हो गई थी। तो अब मैंने है ना थोड़े थोड़े से डिब्बे में जो चीज़ें खाली हुई हैं तो उनको दोबारा से मैंने उसी में डाल दिया है, ताकि यहाँ पर ज़्यादा मैसी सा ना रहे। और इतनी सारी जो पन्नियाँ हैं ना वो इकट्ठी भी हो गई हैं। तो अभी देखा आपने, मैंने भर के रख ली हैं। फेंकती नहीं हूँ मैं, क्योंकि देखिए कभी ना कभी जो है ना पन्नी जो है ना काम आ जाती हैं, पॉलीथीन वगैरह किसी भी चीज़ में काम आ जाती हैं। फिर जब नहीं रहती है ना तो बड़ी दिक्कत होती है, फिर हम यहाँ वहाँ ढूंढते फिरते हैं किसी भी चीज़ को रखने के लिए। तो इसीलिए है ना मैं सारी पॉलीथीन को एक दूसरी बड़ी सी पॉलीथीन में भर के और इकट्ठा रख देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो है डिब्बे वगैरह हैं, थोड़े से उनको वैसे साफ़ ही थे। बस ये है कि डस्ट वगैरह तो जम जाती है, और झाड़ू वाड़ू लगाओ तो डस्ट आती है ना, तो उसके कारण डिब्बे में थोड़ी सी गंदगी बैठ गई थी, धूल डस्ट। तो वो मैंने यहाँ पर है ना साफ़ कर रही हूँ, उसके साथ साथ स्टैंड भी उसको भी पोंछती जा रही हूँ। तो ये भी जो है वो साफ़ कर दे रही हूँ। और कप वाला जो है वहाँ पर तो साफ़ हो ही जाता है, क्योंकि जब भी हम कप मतलब यहाँ खाली होता है और कप जब कप वाली जगह है ना सारे निकल जाते हैं, तो उसको मैं पोंछ देती हूँ और कप जो है वो जमा देती हूँ। तो समय समय पर जो चीज़ें हैं ना मतलब अच्छे से क्लीन और साफ़ सुथरी मतलब करके रखो, तो मतलब उसकी जो है ना वैलिडिटी बोलें, आप जो भी बोलना चाहें, वो लाइफ और वैलिडिटी जो हर चीज़ है ना बढ़ जाती है। तो जैसे कि स्टैंड है मेरा, वो लकड़ी का है। तो लकड़ी की चीज़ें आप लोग जानती हैं बहुत जल्दी ही ख़राब होती हैं। तो उनको समय समय पर उनको अच्छे से साफ़ सुथरा और बढ़िया से रखो ना, तो इतनी जल्दी भी ख़राब नहीं होती हैं। और फिर कुछ कारण मतलब जब ख़राब होते हैं तो वो फिर अपनी गलती के कारण से होते हैं कि हाँ हमने उस पर ध्यान नहीं दिया है। तो हर चीज़ों को ध्यान देना ज़रूरी होता है और करना भी चाहिए। और तो ये विंडो है ना, जब से विंटर में मुझे लग रहा है मैंने अभी तक एक भी दिन इस विंडो को नहीं खोला है, क्योंकि अभी इतनी हवाएं भी चलती हैं, ठंडी भी लगती है ना, तो इस विंडो को मैं बंद ही रखी हूँ। मुझे लगता है कितने महीने हो गए जब से मैंने इसको एक भी बार नहीं खोला है। और अब विंटर के टाइम करेंगे भी क्या इतनी मतलब ठंड में विंडो को खोलने के लिए। तो अभी बस जब समर सीज़न आ जाएगा तब ये विंडो खुलेगी, क्योंकि फिर तो खोलना ज़रूरी रहता है। और खाना बनाने के लिए तो फिर एग्ज़ॉस्ट है, वो चालू कर लेते हैं। जैसे कि अगर खाना मतलब जो रहता है ना उसका धुआं वगैरह, वो एग्ज़ॉस्ट के द्वारा बाहर चला जाता है। तो इसीलिए मेरी किचन जो है ना ज़्यादा गंदी नहीं है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। नहीं तो मैंने देखा है अक्सर किचन बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है अगर कुछ चीज़, जैसे कि किचन में विंडो भी नहीं है, छोटी सी है, तब भी मतलब विंडो रहेगी ना तो भी उसमें ये रहता है
कि आपके किचन में तेल के जो है मतलब बहुत झार रहती है और धुएँ वगैरह वो जम जाता है किचन में, चाहे आप कितनी भी मतलब किचन हो कैसी भी हो। एग्ज़ॉस्ट ऐसा होता है जितना आप मतलब जो भी छौंक लगा रहे, तड़का लगा रहे हैं, धुआं निकल रहा है, सारा वो बाहर कर देता है, जमने नहीं देता है। तो एग्ज़ॉस्ट गंदा होता है, ये है कि दीवारें गंदी नहीं होती हैं, उससे बहुत फ़ायदा है कि हमारा गंदा मतलब इतना वो नहीं हुआ है गंदा घर किचन, तो बहुत उससे वो रहता है साफ़ सुथरा। तो यहाँ पर मैं सारी क्लीनिंग करने में ही लगी हूँ और मेरा वीडियो ही आज क्लीनिंग वाला हो गया है, और वीडियो आप लोग पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर खाना भी साथ के साथ बन गया था। मैंने आज बनाई थी आलू मटर की सब्ज़ी, जो मैंने कार्तिक के टिफ़िन के लिए बनाई थी वही मतलब मैंने एक्स्ट्रा करके ही बना ली। मैंने सोचा अब दोबारा नहीं बनाऊंगी क्योंकि ज़्यादा बन गई थी, तो सूखी थोड़ी सी सब्ज़ी मैंने कार्तिक के टिफ़िन में रख दी है और थोड़ा सा उसमें मैंने तरी कर दी है क्योंकि मसाले वाली बनाई थी। तो सोचा इसी में हम सब्ज़ी चावल जो है वो खा लेंगे, मतलब चावल बना लूँगी। तो थोड़ी सी मैंने ग्रेवी वाली जो है आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है और दूसरे बर्तन में मैंने करके रख दिया है ताकि मैं बर्तन भी धुल के रख दूँगी। तो यहाँ पर मेरा जो काम है ना कंप्लीट हो जाता है और फिर झाड़ू वाड़ू भी लगाना है मुझे, झाड़ू वाड़ू लगा के पोंछा लगा के, और बस ये है कि मतलब मैंने सोच लिया है कि रूटीन जितना भी मतलब वो करो, रूटीन में बदलाव उतना ही फिर दिक्कत होती है। तो इसीलिए अपने समय पे काम कर लूँ तो वो ज़्यादा सही रहता है, फिर सारे दिन की टेंशन जो है ना वो फ्री हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि फिर भी कितना भी कुछ कर लो, दोपहर को भी ना हम बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। अभी 1-2 दिनों से तो मेरे साथ यही चल रहा है कि मुझे सुबह जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है क्योंकि फिर मुझे मतलब सास का भी कुछ काम रहता है, उनका भी मुझे करना होता है। अभी वो 2 दिनों से बरी के लिए बोल रही हैं तो वो बनाना है मुझे, क्योंकि वो 2 दिनों से मुझे लगी कि बना दे करके। तो मैंने सोचा चलो सुबह वाले काम जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं, तो उसमें भी लगना है। तो कुछ भी काम करो टाइम थोड़ा सा लग जाता है, हालांकि करने की स्पीड ये अपने ऊपर रहती है कि हमें कितनी स्पीड में कैसा काम और कब करना चाहिए, तो ये अपने ऊपर रहता है। बाकी काम बहुत ज़्यादा होते हैं और टाइम भी लग जाता है। सारा दिन अगर काम करते रहो ना तो भी जो है हमें समय कम पड़ जाएगा, तो ये एक अपने हिसाब से रहता है। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दी है और झाड़ू पोछा ये हो गया है। अब मुझे ये बेडशीट बदलना है, मैंने सोचा बदल देती हूँ। उसके बाद मैं ये दोनों गंदी ही हो गई थी बेडशीट, जो एक ही सेम कलर की है ना, सोचा आज इनको मैं धुल देती हूँ, तो धुल के और डाल दूँगी। फिर ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना तो फिर वो भी दिक्कत हो जाती है, बहुत सारे दिखते हैं ना तो फिर ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा काम है। तो थोड़े थोड़े करके ना ऐसे धुलते जाओ तो सही रहता है। तो आज मैंने यहाँ पर ये वाली लगा दी है, पहली बार यहाँ पर लगाई हुई है, मतलब बहुत दिनों में। नहीं तो ये वाली मैं डालती ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये है कि गंदा होता है घर और बेडशीट वगैरह, क्योंकि अब सब लोग यहीं पर रहते हैं, कार्तिक भी खेलता है, तो इस वजह से ये थोड़ी सी लाइट कलर की हो जाती है तो गंदी ज़्यादा होती है इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने देखी है ये बेड भी ठीक हो गया है। अब फटाफट से मैं है ना कपड़े और फैला दूँगी। और अभी मैंने चाय भी नहीं पी थी, बहुत देर हो गई थी। चाय सुबह हो गई थी सुबह की, लेकिन थोड़ी सी रखी थी तो मैंने सोचा वही गर्म करके चाय जो है वो पी लेती हूँ। सुबह से लग गई थी कार्तिक के जाने के बाद। आज तो मैंने अपना कोई काम भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, सीधे जो किचन में लगी हूँ जब से, तो अभी तक मैं काम ही में ही लगी हूँ। तो चाय भी है ना ठीक से नहीं पी पाई थी उस टाइम पे ना, कार्तिक के टाइम पर इतनी जल्दबाजी होती है, भागा दौड़ी होती है ना बहुत ज़्यादा। इतना लेट स्कूल है, उसके बाद भी समय का पता ही नहीं चलता कि कब कहाँ समय है जो है वो चला जाता है, ये रहता है। और आज मेरी फ्रेंड भी आने वाली हैं आज, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में देख लिया होगा और थंबनेल पे।
तो आज मेरी फ्रेंड आने वाली हैं, बहुत मतलब बचपन की जो हैं स्कूल फ्रेंड वो आने वाली हैं, तो थोड़ी सी तैयारी भी मुझे करके रखना है। पहली बार मेरे घर आ रही हैं, ऐसे कभी आई नहीं हैं अभी तक। तो मुझे वैसे से कल पता चल गया था कि ये लोग आने वाले हैं, तो चलो मैंने सोचा कुछ स्पेशल सब बनाएंगे, कुछ करेंगे, तैयारी कर लेंगे। तो इसलिए मैं सुबह से ही सारा काम करने में, हालांकि ये काम तो ऐसे हैं, आप लोग ये मत सोचिएगा कि किसी के आने से ही हम ये सब करते हैं। घर तो हमें हमेशा साफ़ सुथरा रखना ही चाहिए। अब कोई बता कर आता है तो ज़रूरी थोड़ी है कि हम तभी करेंगे, क्या पता कोई अचानक भी आ जाए। इसीलिए घर जो है ना हमेशा साफ़ सुथरा रहना चाहिए, ताकि अगर कोई आ भी जाए ना तो किसी को देखने में ये ना लगे कि अरे कितनी, मतलब ये रहता है ना कि सोचे ना कि कैसा है, ये रहता है। तो यहाँ पर देखिए, फिर उसके बाद मैंने नहा धो लिया था और फिर ये लोग आ गए थे, और बस मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो मेरी फ्रेंड लोग आई हैं। बचपन के दोस्तों से भी मिलकर ही एक अलग ही खुशी होती है। वीडियो ज़्यादा नहीं बनाया मैंने, देखिए मैंने पहले ही बताया था, बहुत मतलब ये रहता है कि कंफर्टेबल नहीं रहते हर कोई, तो इसीलिए मैंने अच्छे से नहीं दिखा पाई। और फिर हम सारा दिन इसी में बिजी रह गए, बातें करी, नाश्ता वगैरह मैंने बनाया, खाया पिया और बहुत सारी बातें की। और सारा दिन हम लोग छत में ही बैठे रहे 2-3 घंटे, और मतलब यहाँ नहीं बैठे थे, ठंड लग रही थी ना, तो फिर हम सब ऊपर ही चले गए थे अपना चाय नाश्ता सारी चीज़ें लेकर के। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। होप यू कि आप सभी को अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से ब्लॉग के साथ। थैंक यू, बाय।